उन्वान आहट, एक किताब जो कारी को दूसरी दुनिया में ले जाती है। अहमद एक किताबों का शौकीन था। इसे पुरानी और नायाब किताबें जमा करने का जुनून था। एक दिन एक पुरानी कुतुब खाने में जाते हुए इसे एक ऐसी किताब मिली जो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। किताब का सरवरक सादा था, मगर इस पर लिखे हुए अल्फाज के बारे में कुछ अजीब सा था। दी वर्ल्ड बियॉन्ड दी शी लिव्स, ये किताब का उन्वान था, मगर अल्फाज जैसे हिलते जलते नजर आते थे। किताब की उम्र पुरानी थी, इसके सफ़हात जर्द हो चुके थे और कुछ जगहों पर धब्बे भी थे। लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो अहमद को इस किताब को खरीदने पर मजबूर कर रहा था। किताबों की दुकान का मालिक बूढ़ा और खामोश तबीयत का आदमी था। जब अहमद ने किताब को खरीदने का इरादा जाहिर किया तो इसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और अहमद को तंबीह की कि ये किताब खतरनाक है। लेकिन अहमद ने इस बात को नजरअंदाज किया और किताब खरीद कर घर ले आया। घर पहुंचकर अहमद ने किताब को बगौर देखा। इसे कोई आम किताब नजर आती थी, मगर जैसे ही इसने पहला सफ़हा खोला एक अजीब सी सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। अहमद ने किताब के पहले सफ़े पर लिखे अल्फाज को पढ़ना शुरू किया। अल्फाज मामूली थे, मगर जैसे जैसे वो पढ़ता गया इसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो अल्फाज खुद इससे मुखातिब हो रहे हों। पहले सफ़े के बाद अहमद ने अपने आप को अजीब सा महसूस किया, जैसे वो किसी और दुनिया में जा पहुंचा हो। लेकिन इसने इस एहसास को झटक दिया और पढ़ना जारी रखा। रात के वक्त जब अहमद ने सोने की कोशिश की, इसे ख्वाब में वही अल्फाज नजर आने लगे जो इसने किताब में पढ़े थे। लेकिन अब वो अल्फाज बज़ाहिर जिंदा हो चुके थे और वो इसको किसी नामालूम दुनिया की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन अहमद ने किताब को दोबारा पढ़ने का इरादा किया, मगर अब इसके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका था। किताब के अल्फाज अब और भी वाज़े और पुरअसरार हो चुके थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचने लगा जो हमारे दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये एक दुनिया थी जहां वक्त और मकाम का कोई उसूल नहीं था। वहां रोशनी और अंधेरे की अजीब सी जंग जारी थी और हर चीज धुंधले सायों में लिपटी हुई थी। अहमद को महसूस हुआ कि वो इस दुनिया का हिस्सा बनने लगा है, जैसे वो अपने जिस्म से निकलकर इस किताब की दुनिया में जा रहा हो। अहमद ने किताब को बंद करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ जैसे किताब के साथ चिपक गए थे। अचानक किताब के सफ़हात ने खुद ब खुद पलटना शुरू किया और अहमद के सामने एक खाली सफ़हा नुमुदार हुआ। इस सफ़े पर अचानक अल्फाज नुमुदार हुए, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अहमद ने घबराकर किताब को दूर फेंक दिया, मगर वो किताब जैसे खुद ब खुद उसके हाथों में वापस आ गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो किताब को दोबारा खोले। जैसे ही इसने किताब को दोबारा खोला इसकी आंखों के सामने वही दुनिया दोबारा नुमुदार हुई, मगर इस बार वो खुद को इस दुनिया में मौजूद पाया। अब अहमद सिर्फ किताब का कारी नहीं था, बल्कि वो इस दुनिया का एक किरदार बन चुका था। वो एक तारीक जंगल के बीच में खड़ा था और हर तरफ से पुरअसरार आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसे लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, मगर जब इसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक अहमद को एक पुराना मज़ार नजर आया। मज़ार के दरवाजे पर वही अल्फाज लिखे हुए थे जो उसने किताब में पढ़े थे। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर इसे महसूस हुआ कि इस मज़ार में इसके तमाम सवालात के जवाब मौजूद हैं। अहमद ने मज़ार के अंदर कदम रखा तो एक सर्द हुआ का झोंका उसके जिस्म में दौड़ गया। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर दीवार पर पुरअसरार अलामतें बनी हुई थीं और एक कोने में एक पुराना चराग जल रहा था। चराग के पास एक आदमी बैठा हुआ था जो देखने में किसी कदीम वक्त का लग रहा था। इस आदमी ने अहमद को देखते ही कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अहमद ने पूछा, ये जगह क्या है? मैं यहां कैसे आया हूं? आदमी ने सर झुकाकर कहा, ये वो जगह है जहां वक्त और हकीकत की हुदूद खत्म हो जाती है। ये किताब तुम्हें यहां ले आई है और अब तुम उसके कैद में हो। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने आदमी से पूछा, क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है? आदमी ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर बोला, एक रास्ता है, मगर वो इंतहाई खतरनाक है। अहमद ने आदमी से वापसी के रास्ते के बारे में मजीद जानने की कोशिश की।
आदमी ने कहा, तुम्हें किताब के आखिरी सफ़े तक पहुंचना होगा, मगर हर सफ़े के साथ तुम्हारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अगर तुम किताब के आखिरी सफ़े तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। मगर याद रखो, हर सफ़े पर तुम्हारा सामना ऐसी ताकतों से होगा जो तुम्हें इस दुनिया में हमेशा के लिए कैद करना चाहती है। अहमद के पास और कोई चारा नहीं था। इसने किताब को दोबारा खोला और पढ़ना शुरू किया। हर सफ़े के साथ वो खुद को और भी खौफनाक हालात में पाता गया। एक सफ़े पर वो एक बर्फानी पहाड़ के बीचों बीच खड़ा था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे सफ़े पर वो एक झील के किनारे था, जिसके पानी में पुरस्रार मखलूक तैर रही थी। लेकिन अहमद ने हार नहीं मानी। इसने हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार किताब के आखिरी सफ़े तक पहुंच गया। मगर आखिरी सफ़े पर एक और चैलेंज इसका इंतजार कर रहा था। किताब के आखिरी सफ़े पर अहमद को एक दरवाज़ा नजर आया, जिसके पीछे से रोशनी आ रही थी। दरवाजे पर लिखा था, यही तुम्हारी वापसी का रास्ता है, मगर उसके लिए तुम्हें सब कुछ कुर्बान करना होगा। अहमद ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। अचानक एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें इस दुनिया में मौजूद हर चीज को भूलना होगा। तुम्हें अपनी याददाश्त, अपनी ख्वाहिशात और हत्ता के अपनी शनाख्त भी कुर्बान करना होगी। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है? अब वो हमेशा के लिए इस किताब की कैद में रहने वाला था। अहमद ने अपनी हिम्मत को जमा किया और दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश की। इसने अपनी याददाश्तों को भूलने की कोशिश की, मगर ये इतना आसान नहीं था। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार दरवाजा खिल गया। अहमद दरवाजे के पार कदम रखा और अचानक सब कुछ बदल गया। वो वापस अपनी दुनिया में आ चुका था, अपने कमरे में अपनी किताब के साथ बैठा हुआ। मगर वो किताब अब तब्दील हो चुकी थी, इसके सफ़हात खाली हो चुके थे। अहमद ने सिक का सांस लिया, मगर उसके दिल में एक खौफ था। इसे मालूम था कि वो दोबारा इस किताब को कभी नहीं खोलेगा। लेकिन इसके साथ ही इसे ये भी समझ आ गया था कि इल्म और ताकत की ख्वाहिश कभी कभी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती।